brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अखिलेश यादव और अमित शाह यानी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह आजकल एक दूसरे को लोकसभा में चुगलबाजी करते नजर आते हैं। खासकर वक्फ बिल के दौरान अखिलेश यादव ने कई बार अमित शाह को एक तरीके से खींचा या उनकी खिंचाई की और इस पर खूब पलटकर जवाब भी मिला। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बात फंसी और दूसरी बार योगी आदित्यनाथ को लेकर भी एक तरीके से अखिलेश यादव ने अमित शाह को चुगल की। दरअसल अमित शाह बोल रहे थे, कह रहे थे कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 3 बार और रिपीट होगी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर योगी जी के बारे में भी बता दीजिए। तो अमित शाह ने कहा कि योगी भी रिपीट होंगे। वो भी रिपीट होने वाले वो भी रिपीट होने वाले। इस पूरे बयान के बाद इस बात को माना जाने लगा कि एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर अमित शाह ने ये पुष्टि कर दी है कि वही 2027 में भारतीय जनता पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने तब तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट। कुल मिलाकर ये वो कहानी है जो लगातार चल रही है। दरअसल अखिलेश यादव और सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा होती रहती है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच उस तरीके के संबंध नहीं है जितने सहज होने चाहिए। अब इसको लेकर अखिलेश यादव हमेशा चुटकी लेते रहते हैं। अब वो चाहे वो ट्वीट करना हो, चाहे वो मंचों से बोलना हो या लोकसभा में खड़ा होकर ये कह देना हो कि भैया नमस्ते नहीं हो रही है आजकल। और अब उन्होंने इसी तरीके से अमित शाह को घेरने की कोशिश की थी। वो भी रिपीट होने वाले वो भी रिपीट होने वाले। लेकिन अमित शाह ने कहा तो योगी आदित्यनाथ का जो कैंप है यानी योगी आदित्यनाथ का जो कैंप है उत्तर प्रदेश लखनऊ में, उसने ये कहा कि भाई साहब ये जो है वो बिल्कुल सही जवाब है और अखिलेश यादव को बिल्कुल सही जवाब दिया गया क्योंकि अब वो दूरियां खत्म हो गई। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी पीटीआई से अपने पॉडकास्ट में ये कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व से अगर मतभेद होता तो क्या मैं यहाँ बैठा रहता, क्या मैं सीएम की कुर्सी पर रहता। इस तरीके के बयान के बाद अमित शाह का ये कहना कि योगी आदित्यनाथ ही रिपीट होंगे तो माना ये जा रहा है कि जो संबंध है वो सहज हो गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब जुबान से तो निकल गया क्योंकि हमने सवाल पूछा था, लेकिन मन ही मन में अभी भी डिलीट का मामला चल रहा है। दरअसल ये पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव से ही चल रहा है। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ उसको लेकर कई किस्म से खेमेबाजी भारतीय जनता पार्टी में हुई और ऐसे में उत्तर प्रदेश की अपनी इकाई और केंद्रीय नेतृत्व में थोड़ी सी तो गहमा गहमी हो गई यानी कि थोड़ी तो झिझक हो गई और ये लगातार राजनीति में प्रदर्शित हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान भी झेलना पड़ा जब समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन 43 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। तो कुल मिलाकर ठीकरा फूटा यूपी पर और योगी आदित्यनाथ के सिर पर। तो ऐसे में माना यह गया कि दोनों जो दिग्गज नेता हैं इस तरीके से सहज पूर्वक नहीं है और ये आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुंह खोले तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगती है, कोई केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ मुंह खोले तो उसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगती। कई बार योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का भी जवाब दिया कि मैं तो मठ चला जाऊंगा, गोरखपुर जाना मेरी इच्छा है। मैं कोई मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर भी बोले कि कोई बन सकता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो माना यह गया कि जवाब सीधे वो केंद्रीय नेतृत्व को ही देते नजर आ रहे हैं। ये सारे इक्वेशन की बात होती रही, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ये सब कुछ ठीक हो गया है। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव सही कह रहे हैं या अमित शाह ने जो कहा वो सही है? आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।